हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी व्रत कथा और उनकी विधान सुनाने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, संपूर्ण पापों का नाशक, कल्याणकारक तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला अनंत चतुर्दशी नामक एक व्रत है, जिसे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को संपन्न किया जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आपने जो अनंत नाम लिया, क्या ये अनंत शेष नाग है या कोई अन्य नाग अथवा परमात्मा या ब्रह्म है? अनंत संज्ञा किसकी है, इसे आप बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अनंत मेरा ही नाम है। कला, काष्ठा, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग तथा कल्प आदि काल विभागों के रूप में मैं ही अवस्थित हूँ। संसार का भार उतारने तथा दानवों का विनाश करने के लिए वसुदेव के कुल में ही उत्पन्न हुआ हूँ। पार्थ, आप मुझे ही विष्णु, जिष्णु, हर, शिव, ब्रह्मा, भास्कर से सर्वव्यापी ईश्वर समझिए, और अनंत भी मैं ही हूँ। मैंने आपको विश्वास उत्पन्न करने के लिए ऐसा कहा है। युधिष्ठिर पुनः पूछा, भगवान, आप अनंत व्रत के महात्म और विधि को तथा इसे किसने पहले किया था एवं व्रत का क्या पुण्य है, इसे बतलाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, इस संबंध में एक प्राचीन आख्यान है, उसे आप ही पूजा है, अतः कल्पांतर व्यवस्था मान लेनी चाहिए। सुने, कृत युग में वशिष्ठ गोत्री सुमंत नाम के एक ब्राह्मण थे। उसका महर्षि भृगु की कन्या दीक्षा से वेदोक्त विधि से विवाह हुआ। उन्हें सभी शुभ लक्षणों से संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम शीला रखा गया। कुछ समय बाद उसकी माता दीक्षा का ज्वर से देहांत हो गया और उस पतिव्रता को स्वर्गलोक प्राप्त हुआ। सुमंतु ने पुनः एक कर्कशा नाम की कन्या से विवाह कर लिया। वह अपने कर्कशा नाम के समान ही दुशील, कर्कश तथा नित्य कलहकारिणी एवं चंडी रूपा थी। शीला अपने पिता के घर में रहती हुई दीवाल, देहली तथा स्तंभ आदि में मंडलिक, स्वस्तिक, पज्ञ, शंख आदि विष्णु चिन्हों को अंकित कर उसकी अर्चना करते रहती। सुमंतु को शीला के विवाह की चिंता होने लगी। उन्होंने शीला का विवाह कौंडिन्य मुनि के साथ कर दिया। विवाह के अंतर्गत सुमंतु ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, दामाद के लिए पारितोषिक रूप में कुछ दहेज द्रव्य देने चाहिए। यह सुनकर कर्कशा क्रुद्ध हो उठी और उसने अपने घर बने हुए मंडप को उखाड़ डाला तथा भोजन से बचे हुए कुछ पदार्थ को पाथेय के रूप में प्रदान कर कहा, चले जाओ। फिर उसने कपाट बंद कर लिया। कौंडिन्य भी शीला के साथ लेकर बैलगाड़ी से धीरे धीरे वहां से चल पड़े। दोपहर का समय हो गया। वे एक नदी के किनारे पहुंचे। शीला ने देखा कि शुभ वस्त्रों से पहने हुए कुछ स्त्रियां चतुर्दशी के दिन भक्ति पूर्वक जनार्दन की अलग अलग पूजा कर रही हैं। शीला ने उस स्त्रियों के पास जाकर पूछा, देवियों, आप लोग यहाँ किसकी पूजा कर रहे हैं? इस व्रत का क्या नाम है? इस पर वो स्त्रियां बोली, यह व्रत अनंत चतुर्दशी नाम से प्रसिद्ध है। शीला बोली, मैं भी इस व्रत को करूंगी। इस व्रत का क्या विधान है? किस देवताओं की इसमें पूजा की जाती है और दान में क्या दिया जाता है, इसे आप लोग बताएं। इस पर स्त्रियों ने कहा, शीले परसत भर पकवान का नैवेद्य बनाकर नदी तट पर जाए, वहां स्नान कर एक मंडप अनंत रूप भगवान विष्णु की गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारों से पूजा करे और कथा सुने। उन्हें नैवेद्य अर्पित करे। नैवेद्य का आधा भाग ब्राह्मणों को निवेदित कर आधा भाग प्रसाद रूप में ग्रहण करने के लिए रखे। भगवान अनंत के सामने नारायण का ध्यान करे, अपने घर जाए। शीले, हमने इस अनंत व्रत का वर्णन किया। तंत्र शीला ने भी विधि से इस व्रत का अनुष्ठान किया। पादेय निवेदित एवं उसका आधा भाग ब्राह्मणों को प्रदान कर आधा स्वयं ग्रहण किया। फिर दारोक भी बांधा। उसी समय शीला के पति कौंडिन्य भी वहां
आए। फिर वे दोनों बैलगाड़ी से अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचते ही व्रत के प्रभाव से उनका घर प्रचुर धन धान्य एवं गोधन से संपन्न हो गया। वह शीला भी मणि मुक्ता तथा स्वर्ण आदि के हारों और वस्त्रों से सुशोभित हो गई। वह साक्षात सावित्री के समान दिखलाई देने लगे। कुछ समय बाद एक दिन शीला के हाथ में बंधे अनंत डोर को उसके पति ने क्रुद्ध हो तोड़ दिया। उस विपरीत कर्म विपाशा के उसकी सारी लक्ष्मी नष्ट हो गई। गोधन आदि चोरों ने चुरा लिया। सभी कुछ नष्ट हो गया। आपस में कलह होने लगा। मित्रों ने संबंध तोड़ लिया। अनंत भगवान के तिरस्कार ग्रहण करने के लिए रखे भगवान अनंत के सामने 14 ग्रंथ युक्त एक डोर का डोरा स्थापित कर उसने कुमकुम आदि से चर्चित करे भगवान वह डोरक निवेदित करके पुरुष दाहिने हाथ में और स्त्री बाएं हाथ में बांध ले। डोरक बंधन का इस प्रकार मंत्र है। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नना संभयु द्वर वासुदेव अनंत रूपे विनयो जितात्मा हंत्य रूपाय नमो नमः। हे वासुदेव, अनंत संसार रूपी महासमुद्र में मैं डूब रही हूँ। आप मेरा उद्धार के साथ ही अपने अनंत रूप में मुझे भी आप विनियुक्त कर ले। हे अनंत रूप, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। डोरक बांधने के अंतदर नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए। अंत में विश्व रूपी अनंत देव का भगवान संबंध तोड़ लिया। अनंत भगवान के तिरस्कार करने से उसके घर में दरिद्रता का साम्राज्य छा गया। दुखी होकर कांडिनी एक गहन वन में चले गए और विचार करने लगे कि मुझे कब अनंत भगवान के दर्शन सौभाग्य प्राप्त होगा। उन्होंने पुनः निराहार रहकर तथा ब्रह्मचर्य पूर्वक भगवान अनंत का व्रत एवं उसके नामों का जाप किया और उसके दर्शन की लालसा से विहल होकर वे पुनः दूसरे निर्जन वन में गए। वहाँ उन्होंने एक फले फूले आम वृक्ष को देखा और उसने पूछा कि क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? तब उसने कहा, ब्राह्मण देवता, मैं अनंत को नहीं जानता। इस प्रकार वृक्ष आदि से अनंत भगवान के विषय में पूछते पूछते घास चरती हुई एक सबत्सा गौ को देखा। कांडन ने गौ से पूछा, धेनु के, क्या तुमने अनंत को देखा है? गौ ने कहा, विभो, मैं अनंत को नहीं जानती। इसके पश्चात कांडन ने फिर आगे बढ़े। वहाँ उन्होंने देखा कि एक वृषभ घास पर बैठा है। पूछने पर वृषभ ने भी बताया कि मैंने अनंत को नहीं देखा है। फिर आगे जाने पर कौंडन्य ने दो रमणीय तालाब दिखलाई पड़े। कौंडन्य ने उससे भी अनंत भगवान के विषय में पूछा, किंतु उन्होंने भी अनव्यक्तता प्रकट की। इसी प्रकार कौंडन्य ने अनंत के विषय में गंधर्व तथा हाथी से पूछा। उन्होंने भी नकारात्मक उत्तर दिए। इस पर वे कौंडन्य अत्यंत निराश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय कौंडन्य मुनि के सामने कृपा करके भगवान अनंत वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए और पुनः उन्हें अपने चतुर्भुज विश्व रूप का दर्शन कराए। भगवान का दर्शन कर कौंडन्य अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसकी प्रार्थना करने लगे तथा अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगे। कौंडन्य भगवान से पुनः पूछा, भगवान, घोर वन में मुझे जो आम्र वृक्ष, वृषभ, गौ, पुष्करण्य, गंधर्व तथा हाथी मिले, वे कौन थे? आप तत्वज्ञ से बतलाए। भगवान बोले, द्विजदेव, वह आम्र वृक्ष पूर्व जन्म में एक वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण था, किंतु उन्हें अपनी विद्या का बड़ा गर्व था। उसने शिष्यों का विद्या दान नहीं किया, इसीलिए वह वृक्ष योनि को प्राप्त हुआ। जिस गौ को तुमने देखा वह उपजाऊ शक्ति रहित वसुंधरा थी। वह भूमि सर्वदा निष्फल थी। अतः वह गौ बनी। वृषभ सत्य धर्म का आश्रय ग्रहण कर धर्म स्वरूप ही था। वे पुष्करणी धर्म और अधर्म की व्यवस्था करने वाली दो ब्राह्मणियां थी। वे परस्पर बहिनें थी, किंतु धर्म और अधर्म के विषय में उसने परस्पर अनुचित विवाद होता रहता था। उन्होंने किसी ब्राह्मण, अतिथि अथवा भूखे को दान नहीं किया। इसी कारण से वे दोनों बहनें पुष्करणीय हो गई। यहाँ भी लहरों के रूप में आपस में उसमें संघर्ष होता रहता है। जिस गंधर्व को तुमने देखा वह पूर्व जन्म में महान क्रोधी व्यक्ति था और हाथी पूर्व जन्म के धर्म दूषक था।
मैंने तुम्हें सारी बात बतला दी। अब तुम अपने घर जाकर अनंत व्रत करो, तब मैं तुम्हें उत्तम नक्षत्र पद प्रदान करूंगा। तुम स्वयं संसार में पुत्र पौत्र एवं सुख को प्राप्त कर अंत में मोक्ष प्राप्त करोगे। ऐसा वर देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कौंडिन्य ने भी अपने घर आकर भक्तिपूर्वक अनंत व्रत का पालन किया और अपनी पत्नी शीला के साथ वे धर्मात्मा उत्तम सुख प्राप्त कर अंत में स्वर्ग में पुनर्वसु नामक नक्षत्र के रूप में प्रतिष्ठित हुए। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है या इस कथा को सुनता है वह भी भगवान के स्वरूप में मिल जाता है, उसकी समस्त कामना पूर्ण होती है। हर महादेव। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर महादेव। राधे राधे। श्रीमन नारायण।